स्टूडेंट, मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जो है कुछ ऐसे सवालों को पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में आपके प्रश्नावली के सवाल हैं। और ये प्रश्नावली में यह ड्रामा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी के ये सवाल हैं और इसको हम देखते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में मिलते हैं देखने के लिए। करें 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 घुली हुई हो, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र CCl4 घुली हुई हो, तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करिए। जबकि कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12 है, और Cl का 35.5 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए 22 ग्राम बेंजीन में, यानी 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो, तो कहने मतलब यह है कि 22 ग्राम जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो विलेय का मतलब होगा बेंजीन, लिखेंगे विलेय कोष्ठक में बेंजीन, और बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है आप देख सकते हैं। विलेय का द्रव्यमान दिया 22 ग्राम हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। विलेय का द्रव्यमान क्लियर हो गया। अब विलायक का द्रव्यमान देखते हैं। विलायक का द्रव्यमान, देखिए विलायक का नाम है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका द्रव्यमान देखेंगे तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक पुस्तक में लिख देंगे CCl4 का द्रव्यमान। देखिएगा विलायक का जो द्रव्यमान दिया वो 122 ग्राम दिया, 122 ग्राम। अब आप बताइए ये विलयन अगर बनेगा, अगर जो विलयन हम बनाएंगे तो उस विलयन में 22 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो दोनों जब 22 ग्राम बेंजीन जब उसमें घुलेगा तभी ना विलयन तैयार होगा। तो जो विलयन का द्रव्यमान होगा वह इसके द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान के योगफल के बराबर होगा। तो आइए विलयन का द्रव्यमान लगे हाथ निकाल लेते हैं। विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा भाई, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान। अब आप बताइए विलेय का द्रव्यमान कितना था, 22 है, विलायक का कितना है, 122 है। इन दोनों का योग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 144 ग्राम। अब क्लियर है? अरे भाई ये विलेय है और ये विलायक है, जब ये घुलेगा इसमें तभी ना विलयन बनेगा। तो ये 22 ग्राम इसमें मिल जाएगा, 122 ग्राम पहले से था और 22 ग्राम और मिल गया, तो कुल मिला के कितना हो गया, 144 ग्राम हो गया, ठीक है। तो कहने मतलब ये 2 2 4 हो गया, 2 2 4 और 1 1 गया, 144 ग्राम हो गया। अब हमको निकालना है कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करिए। तो अलग अलग निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो आपको याद होगा द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लिखवाए थे कि विलेय, यानी विलेय का द्रव्यमान, ये बेंजीन विलेय है ना, ये विलेय पुस्तक में बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान और आप देख सकते हैं विलय का द्रव्यमान कितना है, 22 गुणे 100 है, ये है। प्रतिशत निकालने में 100 से गुणा कर देते हैं और विलयन का द्रव्यमान टोटल कितना है, 144 है।
से काटिए 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 7 14 2 दूनी 4 और फिर आप काट सकते हैं 2 से काटे तो ये हो जाएगा 50 और ये 2 से काटेंगे तो कितना होगा 36 और फिर से काट देते हैं तो ये होगा 25 ये 2 से काटेंगे तो कितना होगा 18। अब आप देख सकते हैं कितना आया। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं तो 25 एकम 25 25 एकम 25 और 25 एकम 25 अब 25 तो कितना होगा 27 अब बटे आप देख सकते हैं 18 अब 18 से भाग कर देते हैं 275 में। तो 275 में अगर हम 18 से भाग करें तो क्या आता है 18 एकम 18 ये 17 में से 8 जाएगा 9 होगा, ये 95 हो जाएगा, 18 25 90 18 25 90 हो जाएगा। ये इस तरह से 5 आएगा, फिर 10 लगाएंगे 18 के 8 2 36 18 2 36 इस तरह से 10 में हो जाएगा कितना 4 और 1 यहाँ आ गया। फिर ये कितना हो गया 0 10 का दिया है तो 0 बढ़ा दीजिए और 18 7 126 18 144 18 7 126 यानी 15.27 इस तरह से इसका मान आ गया क्या 15.27%। ध्यान दीजिएगा यानी विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया 15.27%। अब कहना है कि जब विलय का क्लियर हो गया तो विलायक का निकालना है। तो कहीं भी प्रतिशत देखिएगा 100 पर होता है तो 100 में 15.27% विलय है तो इसका मतलब विलायक कितना होगा तो 100 में से घटा दीजिए विलायक का निकल जाएगा। तो आइए विलायक का निकाल लेते हैं। विलायक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, विलायक क्या नाम है CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 100 माइनस 15.27 और इस तरह से घटाइएगा तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 होगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 होगा। अब ये बचा कितना यहाँ 10 में से ये दशमलव के बाद यहाँ लगाएंगे, दशमलव के बाद 2 0 लगा देंगे, 10 में 7 3 9 में से 2 7 हो गया। अब यहाँ बचा 9 और ये 9 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 4 और यहाँ कितना बचेगा यहाँ 9 यहाँ भी बचेगा 9 में से कितना होगा 8 यानी आपका आ जाएगा 84.73%। तो देखिएगा एक बार और सर्जरी निगाह से देखिए समझिए करा 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई है तो जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। तो आप देख सकते हैं आप जो है 22 ग्राम जो है क्या है बेंजीन, जो बेंजीन है वो क्या हो गया विलय और विलय का द्रव्यमान 22 ग्राम हो गया। अब विलायक का जो द्रव्यमान दिया 122 ग्राम दिया। अब बताइए अगर हमको विलयन बनाना है तो दोनों के द्रव्यमानों को जोड़ देंगे ना। जैसे चीनी और जल लेते हैं, अगर जल 1 किलोग्राम है और चीनी 1 पाव है तो अब चीनी को जब उसमें डालेंगे तो 1 किलोग्राम तो पहले से जल था और 1 पाव चीनी डाल दिए तो अब 1 किलो 25 माने के ना मतलब 1.25 किलो हो जाएगा वो। तो का मतलब 1 किलो 250 ग्राम होगा। तो उसी तरह से मान लीजिए 22 ग्राम था या 122 ग्राम था तो जब विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे तो दोनों का योग कर देंगे तो टोटल हो गया। और विलय अब कह रहा है कि बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिएगा तो विलय का ये चूंकि विलय है तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है विलय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान। और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है जब विलय का पूछेगा तो विलय का द्रव्यमान ऊपर बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 होगा। जब विलायक का पूछेगा तो विलायक का द्रव्यमान ऊपर गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान, बस चेंज कर देते हैं। विलय है तो यहाँ विलय और नीचे कोई चेंजिंग नहीं, विलायक है तो यहाँ विलायक और नीचे कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। इस तो हमने विलय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान लिख दिया और विलय का द्रव्यमान 22 था और गुणे 100 होता है प्रतिशत में और बटे विलयन का द्रव्यमान 144 था 60 है तो इस तरह से 15.27% आ गया। हम चाहते तो विलायक का द्रव्यमान जैसे हमने विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला है ऐसे हम चाहते तो विलायक का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते थे। कैसे? सूत्र तब हम लिखते हैं विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलायक का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान। तब भी इस सूत्र का इस्तेमाल करके विलय के लिए विलायक मिल जाता है, विलायक का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान तो कैलकुलेट करते तब भी मान इतना आता है। और आप चाहते हैं कि इस कैलकुलेशन से आप बचना चाहते हैं तो ये बताइए इस विलयन में विलय और विलायक दो ही हैं, इसमें ऑलरेडी विलय का 15.27 है तो विलायक का क्या होगा, विलायक का निकालना तो 100 में से घटा दिया है डायरेक्ट आ जाएगा और इतना मात्रा 25
संख्या की जरूरत नहीं है। एक अगर जब विलेन में आप जान गए हैं कि विलेय और विनायिका बस हैं, तो एक का आप जान गए तो दूसरे का आप निकालना होगा प्रतिशत में, तो 100 में से उसको क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ जो इसके पहले आपको जो सवाल दिया गया था, हमने जो है सवाल का खाका बना दिया था और उसको हमने जैसे बनाने के बाद हमने कह दिया था कि आप इसको कर लीजिएगा, तो उसका उत्तर समझ लीजिएगा। अगर आपका उत्तर जल वाले में जल का आया होगा 0.502 आया था, और एसिटिक अम्ल का कितना आया होगा 0.3013, और एथेनॉल का देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ, एथेनॉल का कितना आया था 0.16। तो का मतलब मूल अंश जो है आपका, अगर जल का मूल अंश इतना आया हो, जल का अगर मूल अंश 0.502 आया होगा तो आपका सही है। एसिटिक अम्ल का 0.3013 आया होगा तो सही है, और एथेनॉल का 0.196 आया होगा तो आपका सही है। आप उत्तरमाला से यहाँ मिला सकते हैं अगर आपने उस सवाल को किया है तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको हमको करने का प्रयास करते हैं, देखेंगे कैसे होगा। इसमें दिया है, ये भी मूल अंश का ही सवाल है, मूल अंश का सवाल अक्सर आता है, ये ध्यान रखिएगा। देखेंगे एक विलेय में बेंजीन C6H6 का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में घुला हुआ है, तो बेंजीन के मूल अंश की गणना करिए। अब बताइए इस कोई विलेय है जिसमें 30% अकेले बेंजीन है, तो आप बताइए, इतना तो कॉमन सेंस सही है कि कहीं भी परसेंटेज 100 पर होता है, अगर 30% बेंजीन है तो इसका मतलब कितना परसेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड है, 100 में से 30 घटा दीजिए, कितना बचा 70%। यानी अगर हम मान लेते हैं वह विलेय टोटल 100 ग्राम रहा होगा, तो इसका मतलब 30% का मतलब 30 ग्राम बेंजीन रहा होगा, और 70% का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड 70% हो रहा है, तो 70 ग्राम कितना रहा होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड रहा होगा। तो आइए बात करते हैं बेंजीन। देखेंगे बेंजीन का सूत्र है C6H6 का द्रव्यमान, आप देख सकते हैं इसका द्रव्यमान कितना दिया 30%। इसका मतलब किसी विलेय में 30% अकेले रहा है, 30% का मतलब क्या लिख सकते हैं, या 30 ग्राम है। कितना ग्राम है, 30% जहाँ भी रहेगा इसका मतलब 1 ग्राम है, 30 ग्राम। तो जब ये बताइए किसी विलेय में बेंजीन 30 ग्राम है, तो 100 पर परसेंटेज निकालते हो, तो इसका मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है 70 ग्राम है, तो निकालेंगे विलेय में कार्बन टेट्राक्लोराइड का, विलेय में कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान देखिएगा। जब इसका द्रव्यमान निकालेगा तो 100 में से क्या करेंगे 30% घटा देंगे, तो ये निकल कर आएगा 70%, और 70% को हम क्या लिखेंगे 70 ग्राम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर कर लेंगे। यानी देखिएगा 30% अगर बेंजीन है तो इसका मतलब 30 ग्राम है, और जब 30 ग्राम अकेले बेंजीन है तो इसका मतलब विलेय में 100 मानते हैं, तो 100 में से 30 घटा देंगे, तो इसका मतलब 70 ग्राम क्या है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो आइए निकालते हैं, चूंकि मूल अंश निकालना है तो बेंजीन की बात हो रही है, तो बेंजीन का द्रव्यमान तो हो गया, अब इसका अणु भार निकालो। बेंजीन का अणु भार, बेंजीन का सूत्र है C6H6 का अणु भार। देखिएगा अणु भार कैसे निकालते हो तो आपको पता है, अरे 6 गो कार्बन है तो 6 गुणे कार्बन धन 6 गो हाइड्रोजन है तो 6 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार, और देखेंगे, और आप 6 गुणे कार्बन का परमाणु भार आप देख सकते हैं, कार्बन का परमाणु भार होता है C बराबर 12 होगा, हाइड्रोजन का बल होता है और Cl का होता है 35.5। ये याद रखेंगे, ये परमाणु भार। ये प्रश्न में आपने दिया होगा, ये मैं हमसे छूट गया है, तो ये प्रश्न में दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो आपको तभी जानना है। अब कार्बन की जगह 12 रखेंगे, धन 6 गुणे हाइड्रोजन की जगह 1 रखेंगे, अब 12 6 के 72, ये 72 हो गया, और धन 6 मिलकर हो जाएगा 78, और मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति मोल हो गया, ठीक है। अब बताइए कि बेंजीन का द्रव्यमान क्लियर, और
बेंजीन का अणुभार क्लियर, तो निकाल लेंगे बेंजीन के मोलों की संख्या। लिखेंगे बेंजीन के मोलों की संख्या, तो बेंजीन के मोलों की संख्या, और बेंजीन के मोलों की संख्या पूछ चुकी है। बेंजीन क्या है? विलेय है, और वो क्या है? विलायक है। तो बेंजीन के मोलों की संख्या यानी स्मॉल एन से लिखते हैं, और स्मॉल एन बराबर क्या होगा? भार बटे अणुभार, यानी द्रव्यमान बटे अणुभार। तो लिखेंगे द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे हो जाएगा अणुभार। ये बेंजीन को हम लिख सकते हैं विलेय, क्या लिखेंगे? विलेय है ये। और ये क्या है? कहाँ गया? टेट्राक्लोराइड। ये क्या है? विलायक। तो ये बेंजीन के मोलक संख्या को n से लिखते हैं, और द्रव्यमान बटा अणुभार, बेंजीन का द्रव्यमान आप देख सकते हैं 30 है, और अणुभार कितना निकाले हैं? बेंजीन का अणुभार कितना? 78 है, 78 लिखेंगे। आप चाहे काटना काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 15, 2 से काट रहे हैं आप, 2 3 6 2 और 1 बचेगा 2 18 हो जाएगा। और अभी तो लग रहा है 3 से कट जाएगा, तो 3 बचे 15 कर दीजिए, और 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 यानी 5 बटे 13 है। तो ये बेंजीन के मोलक संख्या है। अब क्या करिए? जैसे बेंजीन का द्रव्यमान दिया था, बेंजीन का अणुभार निकाले हो, इसी तरह से अब विलायक का द्रव्यमान दिया है, जिसका भी अणुभार निकाल लीजिए। तो विलायक लिखेंगे, विलायक का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का अणुभार। देखिए जब इसका अणुभार निकालेंगे तो कितने कार्बन है? अकेले कार्बन है, और 4 को Cl है। देखेंगे अकेले कार्बन था और 4 को Cl था, 4 को Cl का परमाणु भार। आप देख सकते हैं कार्बन का 12 हम रखने जा रहे हैं, और 4 में Cl का मान 35.5 है। अब पूरा करके जोड़ लेते हैं, यहाँ 12 है और धन, और ये 4 बचे क्या होगा? 20, और 4 बचे 20 22, और 4 में 12, और 12 तो कितना होगा? 14। जोड़ लीजिए तो 2 2 मिलकर 4, 2 2 मिलकर 4, और 4 में 5 यानी 154 ग्राम प्रति मोल हीलियम ने निकाल दिया। अब देखेंगे विलायक का अणुभार निकाल लिया। आप सोचिए विलेय का द्रव्यमान दिया था, विलेय का अणुभार निकाले और लगे हाथ विलेय की मोलक संख्या निकाल ली। इसी प्रकार देखेंगे विलायक का द्रव्यमान दिया था 70, और विलायक का अणुभार निकाल लिया। अब विलायक की मोलक संख्या निकालो, तो विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या देखिएगा, मोलों की संख्या का। अब यहाँ विलायक की बात है तो कैपिटल एन से लिख दीजिएगा, और सूत्र यही होगा द्रव्यमान बटे अणुभार। तो द्रव्यमान लिखिए या भार लिखिए, द्रव्यमान बटे अणुभार। अब देख सकते हैं द्रव्यमान कितना है यहाँ इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना था? 70 रखेंगे, और अणुभार कितना है? 154। और अगर कट जाए तो काट सकते हैं, देखा जाए तो 7 से कट जाएगा, तो 7 धाम में 70, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 क्यों? देखिएगा 7 धाम 7 एकम 7 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। फिर देखिएगा 2 से काटेंगे, ये 5 होगा, और ये कितना होगा? 11 होगा। इस तरह से कैपिटल एन का मान आ जाएगा 5/11। अब देखिए दोनों के मोलक संख्या में निकाले, विलेय के भी मोलक संख्या निकाला, विलायक के भी मोलक संख्या निकाला, लेकिन बात किसका सिर्फ किया है? बेंजीन के मोल अंश। बेंजीन का मतलब क्या? विलेय का मोल अंश निकालना है। और आइए विलेय का मोल अंश निकालते हैं। विलेय कोष्ठक में बेंजीन का मूल अंश इसका सूत्र होता है कि विलेय का मूल अंश बटे विलेय प्लस विलायक का मूल अंश। देखिएगा हमने आपको बताया था, दोनों ये सूत्र बताया था कि किसी विलेय में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मूलों की संख्या तथा विलेय में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं या मोल प्रभाज कहते हैं। अब बात करना है बेंजीन की। तो
बेंजीन ही तो विलेय था, और विलेय का जो मूल अंश है स्मॉल n बटे विलेय के मूल अंश, विलेय के मूलक संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मूलक संख्या। और अगर कहता विलायक का मूल अंश निकालने के लिए तो कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिख देंगे। अब बताइए कि स्मॉल n का मान आप जान रहे हैं, स्मॉल n की जगह हम रखेंगे 5/13, 5/13 रखेंगे। यहाँ भी 5 स्मॉल n की जगह 5/13 रखोगे, कैपिटल N की जगह क्या रखोगे 5/11 रखोगे। अब इनको आप सरल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये 5/13 है, नीचे 5/13 और 5/11, ये दोनों का नीचे लॉसा लेंगे, सरल करिएगा, कैलकुलेट करिएगा, काट पीट करिएगा। और अगर मान आपका 0.45 आता है, अगर आपका मान 0.45 आता है तो इसका मतलब आपका क्या है, मान सही है। ठीक है, तो देखिए सरसरी निकाल से पर देख लीजिएगा, विलेय इसमें जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक। तो स्पष्ट है कि 30% बेंजीन दिया है, तो विलेय कोष्ठक में बेंजीन का जो द्रव्यमान दिया वो 30%, और 30% मतलब 30 ग्राम दिया, 30 ग्राम। अब विलेय में कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का मान नहीं दिया था द्रव्यमान, तो अकेले अगर किसी विलेय में 30% बेंजीन है तो इसका मतलब जो शेष बचा वो क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वही विलायक है। तो 100 में से 30 घटा देंगे, 70% मतलब 70 ग्राम हो गया। अब बेंजीन का यहाँ द्रव्यमान क्लियर था, लगे हाथ इसका अणु भार निकाल लो, जब अणु भार निकाल लोगे तो तुरंत इसके मोलक संख्या निकाल लीजिए, और मोलक संख्या को चूंकि बेंजीन विलेय था ना तो स्मॉल n से लिखेंगे और द्रव्यमान बटे अणु भार, और इस तरह से काट करेंगे, कितना आ गया। अब आइए विलायक की बात करते हैं, तो विलेय में जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वही विलायक है ना, तो विलायक का द्रव्यमान 70 था। अब विलायक का CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4 का अणु भार, तो C का परमाणु भार धन 4 क्लोरीन धन 4 क्लोरीन का परमाणु भार, और कार्बन का परमाणु भार 12 धन 4 क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है 35.5, और इस तरह से इनका गुणा करेंगे तो 12 धन 142 आएगा, दोनों जोड़ देंगे 154 ग्राम प्रति मोल। अब लगे हाथ विलायक की मोलक संख्या, जैसे आपने विलेय की मोलक संख्या निकाले उसी तरह से विलायक की मोलक संख्या, इसको कैपिटल N से लिखेंगे, द्रव्यमान बटे अणु भार, द्रव्यमान आपका 70 था, द्रव्यमान आपका देखिए 70 था, और अणु भार कितना 154, काट करके 5/11 आ गया। और इसके मोलक संख्या, भाई विलायक बढ़न होता है ना, इसलिए उसकी मोलक संख्या कैपिटल N से, और विलेय छोटा होता है इसलिए इसकी मोलक संख्या छोटा n से। अब विलेय का ही मोल अंश निकालना है, तो विलेय के मोलक संख्या बटे विलेय प्लस विलायक का, और अगर विलायक का कहता तब क्या करते हैं, विलायक के मोलक की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक की मोलक संख्या। लेकिन बेंजीन की बात किया है, विलेय की बात किया है, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, 5/13 5/13 धन 5/11, इसको सरल करेंगे, और सरल करने के बाद 0.45 आता है, इसका मतलब सवाल क्या है, सही है। ठीक है, अब आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा जो कि एक अलग प्रकार का ये भी सवाल है, जो कि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं इस टाइप का। 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O 4.3 लीटर विलेय में घुला हुआ है, तो विलेय की मोलरता ज्ञात करिए। आपको याद होगा कि मोलरता की परिभाषा जब मैं मोलरता बता रहा था तो उसमें हमने बताया था कि किसी विलेय के प्रति लीटर में उपस्थित, याद रखिए करिए, किसी विलेय के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या करते हैं, विलेय की मोलरता कहते हैं, और मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं। आई होप कि आपको परिभाषा ये पहले से याद होगा। अब हम बात करते हैं 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 का होल ट्वाइस, और अगर आप ये वीडियो इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर और उससे वीडियो आप देख सकते हैं। सब क्लास वाइज मैंने बांट दिया, 10 का अलग कर दिया, 11 का अलग कर दिया, 12 का अलग कर दिया है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब आप नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक इसको जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम, और इस टाइप के सवाल जो है आप पढ़ चुके हैं, ये एक प्रकार से आपको रिवीजन हम करा दे रहे हैं। ये सब NCERT के सवाल हैं, NCERT के टोटल मैं सवाल आज बता रहा हूँ, और जो जितने भी सवाल आज मैं आपको बताया वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट 4.3 लीटर विलेय में घुला हुआ है, तो आप देख सकते हैं कोबाल्ट नाइट्रेट ही कह रहा कि उसमें घुला हुआ है, तो इसका मतलब विलेय आपका क्या है, कोबाल्ट नाइट्रेट। तो लिखेंगे विलेय पुस्तक में कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट का द्रव्यमान, कोबाल्ट नाइट्रेट का द्रव्यमान अगर हम बात करें तो कितना ग्राम है,
ग्राम है, 30 ग्राम। अब लगे हाथ तीसरा और भार निकाल लीजिए। तो बिलेर यानी कोबाल्ट नाइट्रेट का ये सूत्र है। तो कोबाल्ट नाइट्रेट का सूत्र है CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O का अणुभार निकाल लो। और अणुभार तो आप निकाल ही सकते हैं, इतने सवाल बता दिए हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कि कार्बन कितना है, कार्बन अकेले है, धन ऑक्सीजन अकेले है, कार्बन अकेले ऑक्सीजन अकेले, फिर ट्वाइस दिया है तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा। फिर कोष्टक में क्या क्या है, कोष्टक के अंदर क्या है, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन धन को ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 गुणे ऑक्सीजन और धन प्लस फिर लिखेंगे 6। फिर कोष्टक के अंदर 6 है बाहर, कोष्टक के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 2 गुणे हाइड्रोजन धन 1 ऑक्सीजन है का परमाणु भार देखिएगा। यानी कैसे लिखे हैं, C का परमाणु भार धन O का परमाणु भार, ये ट्वाइस था ना, तो ट्वाइस होंगे दोनों के लिए, तो 2 गुणे N का परमाणु भार धन 3 ऑक्सीजन था, 3 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार धन ये 6 दोनों के लिए है, 6 बाहर हो जाएगा कोष्टक के अंदर, 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार धन ऑक्सीजन का परमाणु भार। अब आपको क्या करना क्या है, कार्बन का रखिए, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है धन 2 गुणे। फिर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन N का कितना होता है, 14, ये 14 होगा और 3 गुणे ऑक्सीजन है तो 16 रखेंगे धन, ये 6 कोष्टक में 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 होगा और धन ऑक्सीजन का 16 होगा। अब इसमें रखते हैं और इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो 6 2 8 यानी 28 हो गया और धन ये 2 है, 16 दिया 48 और 48 में ये 14 जोड़ दीजिए, तो 48 में 14 जोड़ेंगे तो 62, ठीक है। 48 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 62। 16 दिया 48 और 2 मान लीजिए 50 और 12 62 हो जाएगा। अगर 6 गुणे और 16 को 18 हो जाएगा, 6 गुणे 18 कर दीजिए। इस तरह से देखिए तो 28 धन 2 छक्के 2 दूनी 4 2 छक्के 12 124 धन 18 छक्के 18 में से 90 18 छक्के 108 हो जाएगा, 108। इन सबको जोड़ लीजिए तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 12 8 20 को शून्य हासिल 2 होगा, 2 2 4 2 2 4 2 6 हो जाएगा और एक का 1 हो जाएगा। यानी देखा जाए नहीं, 1 कैसे होगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 8 4 12 12 8 20 0 2 हासिल होगा और 2 और 2 मिलकर 4 और 4 में 6 और 1 1 मिलकर 2 यानी 260, यानी 260 ग्राम प्रति मोल ये अणुभार निकल गया, ठीक है। और जब 260 ग्राम प्रति मोल हो गया, विलेय का द्रव्यमान क्लियर, विलेय का अणुभार क्लियर, अब लगे हाथ मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या निकालिए। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या निकालोगे तो सूत्र होता है द्रव्यमान बटे अणुभार, तो लिखेंगे द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे अणुभार। अब ये देखेंगे तो n बराबर द्रव्यमान कितना दिया था, द्रव्यमान आपका 30 है, विलेय का द्रव्यमान 30 है और अणुभार कितना 260 है। आप देखेंगे 0 0 कट जाएगा, 3 बटे 26 आ गया, 3 बटे 26 आ गया। अब हम बात करते हैं कि मोलों की संख्या तो क्लियर हो गया, 3 बटे 26 आ गया। अब आइए आयतन देखते हैं, विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन है, आयतन को V से लिखते हैं और V का मान देखेंगे 4.3 मीटर। विलयन का आयतन यहाँ हो गया और विलयन की मोल संख्या यहाँ हो गया। अब आइए विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता निकालेंगे। विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता सूत्र होता है n बराबर n बटे v। अब m बराबर आप लिखेंगे n बटे v, n का मान देख सकते
26 बटे v का मान लीटर में ही होना चाहिए, तो बटे 4.3 लीटर हो गया। इसके दोनों का टुकड़ा हो जाएगा तो m बराबर हो जाएगा 3 बटे 26 गुणे 4.3। 10 को खत्म करना है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा ये 30, नीचे हो जाएगा 26 गुणे 83। 26 गुणे 83। अब आपको करना क्या है, आप चाहें काटना तो काट भी सकते हैं। 2 से अगर काटें तो ये 15 होगा, इसको काटेंगे तो ये 13 हो जाएगा। इस तरह से मूलांकता m बराबर देखेंगे तो 15 बटे देख सकते हैं और 13 कैसे पूरा करेंगे, 13 तिया 39 और 13 चौको 52 और 52 में 3 जोड़ दीजिए 55, यानी 13 तिया 39 और 13 चौको 52 और 52 में 3 जोड़ने में कितना होगा 55। और 15 में ये अब 3 से कट जाएगा क्या, 3 एकम 3 बटे 24 नहीं कटेगा। अब 559 से 15 में भाग कर देते हैं तो 15 में भाग करने का मतलब कितना हो जाएगा, 15 में 559 से देखिए 10 में बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी m का मान लगभग में 0.02, यानी अगर दशमलव को 2 स्थान तक निकालते हैं तो 0.02 के लगभग में आएगा। एक बार और समझ लेते हैं, देखिएगा 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट है तो पीले यानी कोबाल्ट नाइट्रेट 30 ग्राम है और 4.3 लीटर विलेय में घुला हुआ है। इसका मतलब क्या है, यही ना विलेय है, तो विलेय कोबाल्ट नाइट्रेट और इसका द्रव्यमान 30 ग्राम था। और विलेय का जो है और भार निकालने के लगे हम तो देखेंगे कार्बन का परमाणु वर्धन, ऑक्सीजन का परमाणु वर्धन 2 गुणे नाइट्रोजन प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन, इसी तरह से 6 गुणे पुस्तक में 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु वर्धन ऑक्सीजन का, तो 12 कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, धन 2, नाइट्रोजन का 14 और 3 गुणे 16 हो जाएगा, धन 6 और 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 और धन ऑक्सीजन का 16 हो गया। कैलकुलेट करते हैं 6 तो 8 हो गया और 1 के 2 हो गया, ये 2 है गया है और 16 तिया 48 और 14 62 62 दूनी 124 हो गया। अब यहाँ देखेंगे 6 है और 16 18 18 6 108, तो अब इसको जोड़ लेंगे तो 8 8 16 16 4 20 और 2 हासिल 2 था तो 4 और 4 2 6 हो गया और 1 के 2 260 विलेय के मूलक संख्या करेंगे द्रव्यमान आपका कितना था 30 और 260 था, 0 0 काट देंगे 3 बटे 26 आ गया। और विलेय का आयतन 4.3 लीटर था, विलेय की मोलरता निकालिएगा, मोलरता का सूत्र होता है विलेय की मूलक संख्या बटे आयतन, विलेय का आयतन मूलक संख्या का मान 3 बटे 26 है बटे 4, आयतन 4.3 लीटर था। अगर ये मिलीलीटर में रहता तो इसको लीटर में हम चेंज कर देते तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 26 गुणे 4 3 ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो 30, नीचे के 10 में खत्म हो जाएगा, 26 गुणे 43, 2 से काटेंगे तो 15, 2 से काटेंगे तो 13 हो गया और 15 बटे तो यहाँ देखिएगा इन दोनों को गुणा करेंगे 13 तिया 39 और 13 चौको 52 और 52 3 55 हो जाएगा और 15 में 559 से भाग करेंगे तो 10 के 2 स्थान तक निकाले हैं तो 0.02 ये आपका मोल। और मोलरता को आप कैपिटल M से लिखते हैं या उसको आप लिखते थे तुल्यांक प्रति लीटर में लिखते थे, क्या लिखते थे तुल्यांक प्रति लीटर, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कैपिटल, ये आपका मोलरता निकल कर आया। तो आई होप ये चीज़ जो भी आज आपको बताया गया वो आपको अच्छा लगा होगा और निश्चित पसंद आया होगा। बस आप ऐसे ही धैर्यता के साथ जो है पढ़ते रहिए, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से अधिक लाभ लेते रहिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और शेयर जरूर करिएगा जिससे अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।